नमस्कार सभी साथियों को स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। आज हम आपके सामने रिवीजन के तौर पर जो बीएसएससी एग्ज़ाम होने वाली है 28 अगस्त 2023 को, तो उसके लिए हम एक रिवीजन यानी शॉर्ट रूप में आज हम क्वेश्चंस को न देखकर उसके जो मुख्य जो फैक्ट हैं उनका हम अध्ययन करेंगे ताकि अपना समय है वो ज़्यादा खराब नहीं हो। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अपना पहला फैक्ट आता है, जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की जो स्थापना वो करवाई थी। जयपुर शहर की जो नींव है वो पंडित जगन्नाथ ने रखी थी तथा जयपुर शहर का जो वास्तुकार है वो विद्याधर भट्टाचार्य था। राम सिंह द्वितीय ने 1876 में प्रिंस एल्बर्ट के आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। ये जो फैक्ट है वो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इस क्लास में इन सभी का संकलन है वो किया है। दुल्हे राय ने 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने ढूंढाड़ प्रदेश में कछवा वंश की जो नींव है वो रखी थी और अपनी जो राजधानी है वो दौसा को बनाया था। मानसिंह अकबर ने मानसिंह को मिर्जा, राजा व फरजंद की जो उपाधि है वो प्रदान की थी। अब अपन अध्ययन करेंगे जयपुर शहर का। जयपुर नगर के निर्माण की जो जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो बुद्धि विलास ग्रंथ है और ये जो ग्रंथ है वो भक्त राम का है। भक्त राम ने इस ग्रंथ की जो रचना है वो की थी। भक्त जो राम है वो चाकसू जयपुर का जो निवासी है। अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो बुद्धि प्रकाश जो बुद्धि विलास है इस ग्रंथ को लिखने वाले जो भक्त राम है वो कहाँ के निवासी हैं? तो भक्त राम है वो चाकसू जयपुर के निवासी थे। जयपुर नगर की जो स्थापना है वो चौपड़ पैटर्न पर आधारित है। श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राज्य की जो राजधानी है वो बनाया गया था। हुरडा सम्मेलन है वो राजस्थान में मराठों के प्रवेश को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन है वो किया गया था या बुलाया गया था। हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ये भी क्वेश्चन से वो बार बार पूछा जाता है। अब अगला फैक्ट आता है अपना, हुरडा सम्मेलन की जो मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह हुरडा सम्मेलन के समय जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने भारत में 5 वेधशालाओं का जो निर्माण है वो करवाया था। अब वो जो 5 वेधशालाएं हैं वो कौन कौन सी हैं उनके नाम आपके सामने हैं। पहला है दिल्ली में उन्होंने वेधशाला का निर्माण करवाया था, जयपुर में करवाया था, उज्जैन में करवाया था, मथुरा में करवाया था, बनारस या वाराणसी, इन दोनों में से जो 5 जगह, इन 5 जगह पर जो सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण है वो करवाया था। और इनमें जो जयपुर की वेधशाला है ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है आपकी? जयपुर वाली वो सबसे बड़ी वेधशाला है। अब मैंने इस वेधशाला को याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक भी दी थी। उस ट्रिक के माध्यम से आप इन 5 वेधशालाओं के जो नाम है वो याद रख सकते हैं। वो ट्रिक थी आपकी, मैंने पहले भी क्लास में बताई थी। अगर किसी ने नहीं देखी तो दोबारा आपको बता रहा हूँ। जमावापुदी, जैसे हो गया जयपुर, फिर मैं से हो गया मथुरा, जमवा, ये जमवाउदी है, जमवाउदी। जैसे अपना जयपुर हो गया, मैं से मथुरा हो गया, वहां से अपना हो गया वाराणसी, और उ से हो गया उज्जैन, और दी से हो गया अपना दिल्ली। अब जयपुर के जो प्राचीन नाम है वो कौन कौन से, इनसे भी प्रश्न है कई बार आ जाते हैं। तो जयपुर के जो प्राचीन नाम है उनमें पहला आता है जयगढ़, दूसरा है रामगढ़ और तीसरा ढूंढाड़। ये जयपुर के प्राचीन नाम है। अब जयपुर के जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। पूर्व का वेनिस है,
रंगश्री के द्वीप हैं, आइसलैंड है, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी गैलरी है, गुलाबी नगरी है, पिंक सिटी है, पन्ना नगरी है, रतन नगरी है, वैभव का द्वीप है, भारत का पेरिस है, द्वितीय काशी है। इन उपनामों से भी जयपुर को जाना जाता है। जयपुर का जो एकीकरण है, एकीकरण चौथे चरण के वरद राजस्थान में 30 मार्च 1949 को राजधानी योग बनाया गया था। यानी जयपुर को जो एकीकरण का चौथा चरण था उसमें जयपुर को जो राजधानी योग बनाया गया था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अर्जुन लाल सेठी ने एक वक्तव्य में कहा था कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये जो वक्तव्य है बार बार एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो वक्तव्य है ये आपका अर्जुन लाल सेठी का है। इस वक्तव्य को आपको ध्यान में रखना है। केसरी सिंह बारठ ने वीर भारत सभा की जो स्थापना की थी। विजय सिंह पथिक को भारत में किसान आंदोलन का जो जनक है वो कहा जाता है। सागरमल गोपा राज्य में प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। अब अपन अध्ययन करेंगे केसरी सिंह बारठ का। केसरी सिंह बारठ का जो जन्म है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। इसकी जो रचना है वो प्रसिद्ध रचना है वो आपकी चेतावनीरा चुंगडिया इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो कि मेवाड़ की महाराणा को इन्होंने सुनाया था। फतेह सिंह को, मेवाड़ के महाराणा जो फतेह सिंह थे उसको उन्होंने 13 जो सोट है वो सुनाए थे। इनका जो पूरा परिवार है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न था। केसरी सिंह बारठ का जितना भी परिवार था पूरा परिवार है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में वे शामिल थे। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में अपन अध्ययन करेंगे अर्जुन लाल सेठी का। इनका जो जन्म है वो जयपुर में हुआ था। इनका जन्म है वो जैन परिवार में हुआ था। इन्होंने जयपुर में वर्धमान जो विद्यालय है उसकी स्थापना की थी। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है मनन प्राच्य और दूसरी है इसकी पार्श्व यज्ञ। ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं अर्जुन लाल सेठी की। पहली है मनन प्राच्य और दूसरी का नाम है पार्श्व यज्ञ। फिर अगला आता है अपना विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का जो बचपन का जो नाम है, इनकी बचपन का नाम है भूप सिंह है। ये जो मूल रूप से निवासी है वो थे आपके बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के ये मूल निवासी था। इनकी जो उपाधि है वो आपकी भारत में किसान आंदोलन का जो जनक है ये उपाधि है विजय सिंह पथिक को दी गई है। 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक ने करना प्रारंभ किया था। फिर 1917 ईस्वी में इन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वर्धा महाराष्ट्र में इन्होंने की थी विजय सिंह पथिक ने। 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में इन्होंने की थी। विजय सिंह पथिक ने की थी। 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में की थी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट आता अपना सागरमल गोपा। इनका जो संबंध है वो जैसलमेर जिले से है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है जैसलमेर में गुंडाराज और आजादी के दीवाने। ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं और ये जैसलमेर जिले से संबंधित है। जैसलमेर जिले के हैं सागरमल गोपा। इन्हें 6 वर्ष का जो कठोर कारावास हुआ था और जेल में इनको जिंदा वो जला दिया गया था। अगला आता अपना जयनारायण व्यास। जयनारायण जो व्यास है वो एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वह है आपकी पोपाबाई की पोल। 1927 ईस्वी में तरुण राजस्थान का जो प्रकाशन है वो इन्होंने किया था। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। कुचामन जो ख्याल है उसका जो प्रवर्तक है वो लच्छीराम को माना जाता है। हेला ख्याल है, हेला ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो हेला शायर थे और यह जो ख्याल है सवाई माधोपुर वो लालसोट दौसा में प्रसिद्ध है। शेखावाटी जो ख्याल है वो शेखावाटी ख्याल का जो प्रवर्तक है वो नानूराम था। ये ख्याल चिड़ावा झुंझुनों की प्रसिद्ध है। अली बख्शी जो ख्याल है, अली बख्शी ख्याल का प्रवर्तक है वो अली बख्श था और ये जो ख्याल है मुंडावर अलवर की प्रसिद्ध है। अब राजस्थान के जो लोक नाट्य हैं उनका हम अध्ययन है वो करेंगे। इनमें पहला आता है अपना
तुरा कलंगी ख्याल, ये चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है तथा इस ख्याल को मुख्य जो प्रवर्तक है, इस ख्याल का जो मुख्य प्रवर्तक है वो शाह अली और तुकनगीर है। कन्हैया ख्याल है ये भरतपुर संभाग या पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है। रास लीला है ये फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है। नौटंकी पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है, मुख्यतः भरतपुर संभाग की, भरतपुर संभाग व अलवर की। नौटंकी के प्रमुख कलाकार हैं वो बोरीलाल हैं। रम्मत यह बीकानेर व जैसलमेर की प्रसिद्ध है। रम्मत के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो तेज कवि हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तमाशा, तमाशा जो ख्याल है यह जयपुर का प्रसिद्ध है। तमाशा के प्रमुख प्रवर्तक वो बंशीधर भट्ट हैं। स्वांग या बहुरूपीय कला, इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो जानकीलाल भांड है। दंगल पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध है। रसिया दंगल है ये भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। ढेठ दंगल है ये धौलपुर जिले का प्रसिद्ध है। कन्हैया दंगल ये करौली जिले का प्रसिद्ध है। भवाई दक्षिण राजस्थान या मेवाड़ क्षेत्र का ये प्रसिद्ध नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकार बागोजी जाट हैं, यानी भवाई नृत्य के प्रमुख जो कलाकार कौन है वो बागोजी जाट हैं। चार बेंत है ये टोंक की प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख कलाकार हैं वो अब्दुल करीम खां हैं। चार बेंत के जो प्रमुख कलाकार कौन है, अब्दुल करीम खां हैं। फिर आता अपना बीकानेर का राठौड़ वंश। बीकानेर में राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो राव बिक्का था और राव बिक्का ने 1428 ईस्वी में अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर की जो स्थापना है वो की थी। ये फैक्ट है वो बार बार पूछा जाता है कि बीकानेर की जो स्थापना है वो कब की गई थी और अक्षय तृतीया के दिन किसकी स्थापना की थी। ये भी फैक्ट है, कई बार घुमा फिराकर ये पूछा जाता है। राव लूणकरण सर बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में लूणकरण को कलयुग का कर्ण है वो कहा था। इसने बीकानेर में लूणकरण सर कस्बा बसाकर वहां लूणकरण सर झील का जो निर्माण है वो करवाया था। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। पृथ्वीराज राठौड़ 1570 के नागौर दरबार में यह अकबर की सेवा में गया था। अकबर ने इसे बागरोन का दुर्ग वो भेंट में दिया था। इसने बागरोन दुर्ग में वेली किशन रुक्मणी रिवचनिका नामक ग्रंथ की जो रचना है वो की थी। कौन से दुर्ग में की थी? वेली किशन रुक्मणी रिवचनिका का नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी गागरोन दुर्ग में। और किसने की थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने। और जो बागरोन दुर्ग है वो पृथ्वीराज राठौड़ को, जो अकबर है, अकबर ने ये दुर्ग वो पृथ्वीराज राठौड़ को भेंट किया था। करण सिंह इसे जंगलधर बादशाह की उपाधि से जाना जाता है। ये फैक्ट है वो कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। राव जेतसिंह बीकानेर के शासक राव जेतसिंह व मारवाड़ के शासक राव मालदेव के बीच 1544 ईस्वी में पाहेबा साहिबा का युद्ध हुआ था, जिसमें राव मालदेव विजय हुआ और मालदेव ने बीकानेर पर अपना अधिकार है वो कर लिया था। तो इस प्रकार से आज हमने शॉर्ट रूप में जो एक जो रिवीजन के तौर पर मैंने क्लास वो आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप अपना रिवीजन करना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जो जितनी भी जो क्लासें दी गई है उनका आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। अगर आप उनको देखोगे तो आपका जो रिवीजन है वो और भी अच्छा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।